प्यारे बच्चों, ये कहानी है दो खूबसूरत दोस्तों की। एक बहुत ही खूबसूरत सी चिड़िया जिसका नाम टूनी चिड़िया था और उसकी दोस्त का नाम मीना चिड़िया था। दोनों ही एक दरख्त पे रहती थी। उनमें बड़ा मेल मिलाप था। दोनों सगी बहनों की तरह ही साथ रहती थी और दोनों इकट्ठी ही दाना चुगने जाती और उनके दरख्त के पास ही चश्मा था और वो दोनों मिलकर उस चश्मे से पानी पीती। और जब उन दोनों का पेट भर जाता तो दोनों बातें करती उड़ती और मजे से सैर करती। दोनों खूब मजे किया करती थी। जब कोई काम न होता तो दरख्त पर बैठकर मजे करती। वो अक्सर औकात माजी की बातें याद करती और फिर आने वाले वक्तों के लिए ख्वाब बुनती। गर्ज उनकी जिंदगी बहुत मजेदार थी। न कोई परेशानी थी, न उन्हें कोई फिक्र, न फाका। ये सब इत्तेफाक में बरकत की वजह से था। जंगल के कुछ परिंदे उनसे हसद करते थे कि उन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती है। उसी जंगल में कौवों की जोड़ी रहा करती थी। उन कौवों का काम हमेशा दोस्तों में लड़ाई डालना था। वो काले कौवों की जोड़ी हर वक्त उनको लड़वाने की तरकीबें सोचते, लेकिन उन्हें हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ता। एक दिन कालू कौवे ने अपनी बीवी से कहा कि मुझे लगता है इस दफा कोई पक्का काम करना चाहिए। इन दोनों की दोस्ती तो बहुत गहरी होती जा रही है और ये दोनों तो बहुत ही अच्छे से रहती हैं। इन्हें कभी भी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। मैं कुछ तरकीब सोचता हूँ। इसी तरह उस जंगल में एक दिन बादल आए और बादल दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि अब हमें बरसना चाहिए, बारिश का वक्त हो चुका है। और फिर उस जंगल में अचानक से काले बादल आए, बिजली गरजने लगी, बादल बरसने लगे और टूनी चिड़िया और मीना चिड़िया ने दोनों ने बारिश में बहुत लुत्फ उठाया। दोनों बारिश में झूम रही थी और खेल रही थी। फिर वो दोनों थक चुकी थी और फिर वो घर आई और आपस में बातें करने लगी। बहुत थकावट हो चुकी है बारिश में नहाने की वजह से। फिर टूनी चिड़िया मीना चिड़िया से कहने लगी, तुम यहाँ पर आराम करो और मैं किचन में जाकर सूप और खाने का बंदोबस्त करती हूँ। और फिर टूनी चिड़िया किचन में जाकर सूप तैयार करने लगी और सूप तैयार करके वो फिर मीना चिड़िया के लिए भी ले आई और फिर दोनों ने कमरे में बैठकर सूप पिया और साथ बहुत एंजॉय किया और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगी। और फिर मीना चिड़िया टूनी चिड़िया से कहने लगी, टूनी चिड़िया, मेरा अंडे देने का मौसम आ रहा है। अब मुझे अपना घोंसला बना लेना चाहिए। मीना चिड़िया की बात सुनकर टूनी चिड़िया फिर मीना चिड़िया को कहने लगी, यही खुशखबरी तो मैं भी तुम्हें सुनाने वाली थी। मेरा भी अंडे देने का मौसम आने वाला है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर फिर मीना चिड़िया बोली, आहा टूनी चिड़िया, फिर तो हमारे घर खुशियाँ दुबाला हो जाएंगी। हम अंडे देंगे, अंडों में से बच्चे निकलेंगे और हम मिलके उनकी परवरिश और देखभाल करेंगे। हमारे बच्चे साथ उड़ाने भरेंगे, खूब मजा आएगा। कैसे अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर टूनी चिड़िया मीना चिड़िया से कहने लगी, मेरे ज़हन में एक ख्याल आया है। मीना चिड़िया कहने लगी, हाँ, फिर जल्दी बताओ। दो घोंसले बनाने की बजाय क्यों ना हम एक घोंसला बना लें और उसी में दोनों अंडे दें। इसी तरह हम साथ भी रहेंगे और मेहनत भी कम होगी और अंडे सीने में भी आसानी हो जाएगी। जब टूनी चिड़िया ने ये मीना चिड़िया से कहा तो मीना चिड़िया बहुत खुश हुई। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है टूनी चिड़िया। हम दोनों को ऐसी जगह पे घोंसला बनाना चाहिए जहाँ पत्तों का साया भी रहे और बच्चों को धूप भी न लगे। और फिर टूनी चिड़िया और मीना चिड़िया दोनों दरख्त की तलाश करने लगी कि कौन सी ऐसी जगह पर उन्हें अपने घोंसले बनाने चाहिए जहाँ पे उन्हें और उनके बच्चों को कोई भी मुश्किल ना हो और दुश्मनों से भी उनके बच्चे महफूज रह सकें। फिर दोनों ने मीठे चश्मे के पास ही एक दरख्त को पसंद कर लिया। दरख्त खूब घना और सायादार था। दोनों में ये तय पाया कि मीना चिड़िया तिनके लाएगी और टूनी चिड़िया घर बनाएगी। लिहाजा फिर मीना चिड़िया तिनके लेने के लिए चली गई और खूब मेहनत के बाद वो तिनके इकट्ठे करके लाई। और फिर टूनी चिड़िया ने बहुत मेहनत करके एक प्यारा सा बड़ा सा घोंसला बना लिया। दोनों एक खूबसूरत सा घोंसला बनाने में कामयाब हो चुकी थी और फिर घोंसले में बैठकर देखने की वो बातें करने लगी। मीना चिड़िया टूनी चिड़िया से कहने लगी, पहले मैं घोंसले में बैठ के देखूंगी। फिर मीना चिड़िया घोंसले में बैठकर देखने लगी और खूब मजे करने लगी और टूनी चिड़िया से कहने लगी, वाह जबरदस्त टूनी चिड़िया, ये एक खुला और हवादार घोंसला है। इसमें से चारों तरफ नजर भी आ रहा है।
आओ तुम भी इसमें बैठ के देखो। और फिर टूनी चिड़िया ने उड़ान भरी और घोंसले में आके बैठ गई और उसने भी यही कहा, वाह मीना चिड़िया, ये तो हम दोनों ने कमाल कर दिया। बहुत ही मजा आ रहा है। किस कदर नरम बिस्तर है और इसमें हम इर्द गिर्द के माहौल का जायजा भी ले सकते हैं। सारे जहां से अच्छा है आशियां हमारा। ये कहकर दोनों बहुत मजा करने लगी और कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया और मीना चिड़िया ने अंडे दे दिए और फिर दोनों मिलके अंडों का ख्याल रखने लगी। मीना चिड़िया टूनी चिड़िया और अपने लिए जाकर दाने की तलाश करती और पीछे से टूनी चिड़िया बैठकर मीना चिड़िया के अंडों का और अपने अंडों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती और फिर दोनों शाम को इकट्ठी होती तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल और उनकी तरबियत से मुतल्लिक गुफ्तगू करती और एक दूसरे से कहती, हम दोनों अपने बच्चों को बोलना सिखाएंगे। और मीना चिड़िया कहती, हाँ मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाऊंगी और दाना चुगना सिखाऊंगी। एक दिन मीना चिड़िया दाना चुगने के लिए बाहर गई हुई थी और पीछे से कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आया और टूनी चिड़िया से कहने लगा, बहन ये इतना खूबसूरत घोंसला किसने बनाया है और इसमें अंडे तो तुम दोनों दोस्तों के हैं ना? टूनी चिड़िया उस कालू कौवे से कहने लगी, कालू भाई, ये मीना चिड़िया और मैंने मिलकर घोंसले बनाए हैं। अब हम दोनों इन घोंसलों की हिफाजत करते हैं, अंडों की हिफाजत करते हैं। मीना चिड़िया दाना चुगने के लिए बाहर जाती है और मैं अंडों की हिफाजत करती हूँ। कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहने लगा, बहन तुम दोनों की बरादरी और है और जात भी और है। तुम लोगों की जुबानों में भी फर्क है। तुम्हारे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो तो और चीजें सीखेंगे तो उन्हें बहुत मुश्किल होगी और इस तरह तुम्हारे बच्चों में लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तुम दोनों को चाहिए कि तुम दोनों अलग अलग रहने का फैसला कर लो। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो गई और कालू कौवे की बात पर सोचने लगी। और फिर मीना चिड़िया जब दाना चुगने के लिए बाहर गई तो उसका गुजर कालू कौवे के पास से हुआ तो कालू कौवे ने मीना चिड़िया से भी वही कहा जो उसने टूनी चिड़िया को कहा था। मीना बहन तुम लोगों की बरादरी और है। तुम्हारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो लड़ेंगे, इसलिए तुम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मीना चिड़िया भी कालू कौवे की बातों में आ गई और फिर घर गई और घर जाकर टूनी चिड़िया और मीना चिड़िया दोनों एक दूसरे से खिंची खिंची रहने लगी। फिर उन दोनों ने फैसला किया कि उन दोनों को खुशी खुशी अलग हो जाना चाहिए, इससे पहले के अंडों से बच्चे निकले और फिर उनमें लड़ाइयाँ हो। फिर मीना चिड़िया टूनी चिड़िया से कहने लगी, ये घोंसला मेरा होगा, इसमें मैं रहूंगी। और टूनी चिड़िया मीना चिड़िया से कहने लगी, नहीं, ये घोंसला मेरा होगा। इस तरह उन दोनों की तकरार में वो घोंसला नीचे गिर गया और अंडे भी टूट गए। उतने में ही कालू कौवा वहाँ से आया और उसने उन दोनों के अंडे चट कर लिए। और फिर टूनी चिड़िया और मीना चिड़िया को एहसास हुआ कि कालू कौवे ने उनके साथ साजिश की है उन दोनों को अलग करने की और अंडे उनके खत्म करने की। और फिर वो दोनों रोने लगी और एक दूसरे से माफी मांगने लगी। फिर मीना चिड़िया ने टूनी चिड़िया से कहा, हम दोनों को अब लड़ना नहीं चाहिए बल्कि सुलह कर लेनी चाहिए ताकि आइंदा हमें कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। और फिर दोनों ने दोबारा से सुलह कर ली और उन दोनों को लड़ने की सजा मिल चुकी थी, लेकिन उनके पछताने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उन्हें सुलह करना ही बेहतर लगा। देखा बच्चों, इत्तेफाक में रहने में बरकत है। हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब हम मिलकर इकट्ठे रहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।